गुरुर्विद्यासागरेभ्यो नमः। मोक्ष फल प्राप्त फलम स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अलग पद पा जाऊं, यह भावना भाता है। ओम सजनागम सुशरण संयम महापरवेग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं नमामि ते स्वाहा। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है, गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतस के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम नागम सुशरण संयम महापरवेग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर गुरुवर विद्यासागरेभ्यो नमः। आचार्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागरेभ्यो नमः। अजय माला पुनर्घ्यं निर्वामी अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों नमोस्तु निवेदन करते निवेदन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक विशेष बात, जब तीर्थंकरों का इतना अच्छे रहता है, बालक अवस्था में भी दूसरे की शंकाओं का समाधान जिनके देखने मात्र से हो जाती थी, किंतु जब उन्होंने अपने आप को दीक्षित किया तो वे कुछ बोलते रहते तो क्या बाधा थी, किंतु साधना के क्षणों में एक प्रकार से साधना करने वाला संकल्प पूर्वक बुद्धि पूर्वक उत्साह के साथ लेता है, किंतु फिर भी मनोवचन काय की चेष्टाओं में बारीकी के साथ कमियां रहती हैं। उनके संशोधन हेतु वहाँ जब तक सद्वस्त अवस्था यानी केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक बोलते नहीं। इसके लिए उदाहरण है, बोलने में स्खलन संभव है सद्वस्त होने के कारण। उसमें शुभ के स्थान पर अशुभ भी हो सकता है,
अशुभ ही हमेशा हो ऐसा कहीं भी नहीं होता, किंतु शुभ में स्खलन होता, अशुभ में स्खलन नहीं होता। इसलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक निर्घोष रूप से छद्मस्त अवस्था में नहीं बोलने का मौन व्रत रखा है। जब बोलते हैं बिना प्रमाद की भूमिका के बोलना संभव प्रारंभ हो ही नहीं सकता, और प्रमाद के काल में ही अप्रमत्त रहता ही नहीं, इसलिए उस समय यह स्खलन अनिवार्य होता है। इसको बुद्धिपूर्वक रोकने के लिए उनकी साधना मौन रूप से होती है। हम बोलते रहते हैं, इसको नहीं समझ पाते क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है। इसके लिए कब हमारे बोलने से कष्ट हो सकता है, होता है, ये हम नहीं समझते। छोटे छोटे क्षुद्र प्राणी, यानी प्राणी का मतलब कीटाणु आदि ही रहते हैं, वे भी आहत को प्राप्त हो जाते हैं कि उनको भी कष्ट होता है। इसलिए वो छद्मस्त काल में बोलते हैं, नहीं बोलते हैं गुप्ती पलती है, बोलते हैं स्खलन हो सकता है, इसलिए दोष लगता है। इसलिए वे हमेशा हमेशा गुप्ती के पालन करते रहते। गुप्ती भी हमेशा नहीं रह पाती है, किंतु संयम पूर्वक वो समितियों का मतलब बोलने का त्याग होने के कारण उससे भी बच जाते हैं और उनकी विशुद्धि होती चली जाती है। कोई भी व्यक्ति अपना वाहन का चालन करते हुए कितने भी करे वह बहुत ही जोखिमदार, या यूँ कहना चाहिए बहुत ही कठिनाई से उसका पालन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आराम के साथ चले जाओ। कुछ ऐसे भी वाहन होते हैं जैसे रेलगाड़ी, उसके लिए सामने सामने बैठे रहे ये कोई अनिवार्य नहीं होता, लेकिन सावधानी अनिवार्य हो जाती। सावधानी बहुत कठिन होती। आप ज्ञान के स्वभाव ही है, किंतु सावधानी के स्वभाव नहीं। सावधान एक अंतर्मुहूर्त में वह छूट जाएगा, ज्ञान कभी भी छूटता नहीं। इतना अंतर समिति और गुप्ती में हुआ करती है। आप लोग जब पालन करते ही रहते हैं तो आप गुप्ती में रहने का उपक्रम कर सकते हैं, नहीं हो पाता है। इसलिए कायोत्सर्ग करके उस प्रमादजन्य गलतियों के लिए वह महाराज हमेशा हमेशा काय के प्रति, वचन के प्रति और मन के प्रति असावधानियों का दूरीकरण करते रहते हैं। जैसे अभी ये आप लोग समझ ले, बोल रहे थे बोलते बोलते अर्घ में सुनने में आया, हमें आ गया तो आप लोगों को भी आ सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, तो उन्होंने काम मान निभाना है, हाँ, चौथे में तो उसके लिए उसके स्थान पर दीप की ओर चले गए या और उत्क्रम हो गया। अब सावधान नहीं थे, इसलिए वह क्रम टूट गया और समिति में थे, इसलिए पुनः वह कामवान के लिए आ गए थे। तो इतना होता है, नहीं चाहते हुए भी ऐसे शब्दावली निकलती है। ये प्रवाद का
और एक प्रकार से असावधानी का द्योतक है। गुप्ती में सावधानी और समिति में सामान्य रूप से अप्रमत्ता का द्योतक है। तीर्थंकर कहते हैं हमें इस प्रकार बोलना आवश्यक नहीं। किसी को भी उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन हम लोगों के लिए उपदेश देने के लिए कहा है। अब हम समझ में नहीं आता, स्वयं तो उपदेश देना बंद कर दे सर्वस्थावस्था में, तो हम लोगों के लिए धर्मोपदेश रखा है। क्योंकि उनका ये कर्तव्य था, श्रावक सामान्य रूप से इन लोगों के संपर्क में रहेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे और उनसे ये भी कुछ लाभान्वित होंगे। मोक्ष मार्ग इस प्रकार श्रावक और श्रमण इन दोनों के बीच में संबंध रखता हुआ, जैसे बैलगाड़ियों दो चाक से चलते हैं वैसे चलता है, ऐसे आगम में कहा गया है। इसलिए आप लोगों को भी सावधानी रखना चाहिए और श्रमण लोग साधु संत भी रखते हैं, रखना चाहिए। फिर भी यह स्खलन हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति सत्य का ही एकमात्र उपयोग रखता हो नहीं हो सकता। 12वें गुणस्थान तक इसका अध्वान स्थान स्थिति बताई है, तो 12वें गुणस्थान भी बहुत दूर है। तीर्थंकर लोग भी इसका पालन करते रहे, तब कहीं जाकर के उनको सफलता मिली। सावधानी और ज्ञानी इसमें बहुत अंतर है। एक उदाहरण देकर के समाप्त करता हूँ। आप लोग जब स्वाध्याय होता है तो ग्रंथराज को ले आते हैं सिर पर रख करके, और वो ले आता है वहाँ से, तो सभी जनता बैठी है तो सावधान कह देता है। सावधान कह देता है तो एकदम सब लोग उठ जाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। बैठे थे, शांत थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन सावधान करने का अर्थ है मन वचन काया की चेष्टा को रोक करके केवल सरस्वती के प्रति अपना बहुमान अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप लोग बार बार पुरुषार्थ करिए, तब कहीं जा कर के अपने उपयोग या मन वचन काय की चेष्टा को शुभ रूप दे सकते हैं। अन्यथा मोक्ष मार्ग ऐसे असावधानी के साथ इधर खा भी पी भी रहे हैं, आत्मा शुद्ध है, ये सब मालूम है। अहिंसा परमो धर्म की। भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मन की वो आशा। कितने दिनों से मन में थी अभिलाषा, आज हुई है पूरी मेरी वो आशा। सारे घर में है आनंद छाया, हाँ सारे घर में है आनंद छाया। हाँ जी गुरुवर को पड़ गया, कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। भूल हुई हो कोई मुझे माफ करना, सर पे सदा मेरे हाथ ये रखना। भूल हुई हो कोई मुझे माफ करना, सर पे सदा गुरुवर हाथ ये रखना। मेरे जीवन को पावन बनाया, हाँ मेरे जीवन को पावन बनाया। हाँ जी गुरुवर के दर्शन को पाया। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया। हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया।
पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। आया पुण्य योग से अवसर आए गुरुवर तेरे द्वार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। गिरिवर माने हार देख कर गुरुवर की ऊंचाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। ज्ञान के सागर के आगे क्या सागर की गहराई। मन में जिन रूप संजोए, मन में जिन रूप संजोए, करे वन वन मुनि विहार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। तू अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। श्रावक धर्म को ध्यान में रखना, कहीं भूल ना जाना। मुनिवर के रूप में जिनवर, मुनिवर के रूप में जिनवर, करते हैं भोग स्वीकार। अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। अरे अक्षय पुण्य कमाले देकर मुनिवर को आहार। पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन। कर पड़ गाहन उच्चासन धर करो पाद प्रक्षालन।